पेशेंट्स कुछ ऐसे आते हैं हमारे पास जो आके बताते हैं कि जब सुबह के टाइम जब उठे हैं तो बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है, पाँव के अंगूठे में दर्द है, हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है या घुटने में दर्द है, पाँव नीचे ज़मीन पे नहीं लग रहा और सूजन भी जो है महसूस हो रही है जोड़ों में। तो ये बहुत ही तकलीफ की सूरत हाल है। तो हम अपने टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे साथ क्या चल रहा है। तो उसमें प्रेफरेबली जो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है वो यूरिक एसिड आता है। तो वो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से ही जोड़ों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन सूजन का जो है वो एहतमाल रहता है। इसके अलावा यूरिक एसिड जो है वो गुर्दे ख़राब करने की तरफ उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि पथरी का एक बहुत बड़ा कॉज है। यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे पथरी की वजह से बड़े में हो सकते हैं, यानी कि गुर्दे फेलियर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, यानी कि जो कि बाद में डायबिटीज़ की वजह भी बन सकती है। तो हाई यूरिक एसिड क्यों होता है, वो बनता क्यों है, इसकी अलामत क्या हैं, इसका खाने पीने के साथ क्या ताल्लुक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यूरिक एसिड जो है बेसिकली प्रोडक्ट है वो प्यूरिन्स की है, और फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म में भी यूरिक एसिड बनता है। ये बॉडी में हाई कब होता है, ये हाई तब हो सकता है या कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है किसी मेटाबॉलिज्म की नॉर्मेलिटी की वजह से, खाने पीने की आदत की वजह से, जो कि ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है उनकी वजह से, या फिर जो इसका एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से अखराज का जो मामला है वो डिस्टर्ब हुआ है। बेसिकली तो ये बहुत कम पोर्शन इसका आंतों के थ्रू और बहुत ज़्यादा जो पोर्शन में गुर्दे के थ्रू, पेशाब के थ्रू अखराज हो रहा था यूरिक एसिड का, यानी कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की जो एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू, गुर्दों के थ्रू बन के निकल रही होती है। अब या तो अखराज में कोई मामला गड़बड़ हो जाए कि सही तरीके से निकल नहीं रहा, या बन बहुत ज़्यादा रहा है, तो इन दोनों सूरत हाल में यूरिक एसिड हाई हो सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि यूरिक एसिड मर्दों ख़वातीन में लेवल अगर उसका चेक किया जाए तो वो जब बहुत ज़्यादा भी है तो कुछ लोगों को उससे अलामतें नहीं हो रही थी, कुछ लोगों को बहुत थोड़े से लेवल के ऊपर भी जाके अलामतें इसकी स्टार्ट हो सकती हैं। मर्दों ख़वातीन में डिफरेंट तरह के लेवल को कंसिडर किया जाता है। मर्दों में 2.5-6-7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ख़वातीन में 1.6 से लेके 6 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसकी वैल्यू नॉर्मल कंसिडर की जाती है। इस वैल्यू से ऊपर जो है वो यूरिक एसिड हाई रहता है। इस हाई की वैल्यू के साथ हम जब मरीज़ को कोरिलेट करते हैं उसकी अलामतें, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज किया जाता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने के लिए जो खुराकें या वो खुराकें जो फ्रक्टोज या प्यूरिन जो है जिनमें ज़्यादा बनता है, प्यूरिन के सोर्स वाली जो खुराकें हैं वो कौन सी हैं, उनके ऊपर ज़रा हम डिस्कशन करते हैं। कि समुद्री ग़िज़ाएँ जो कंसिडर की जाती हैं, जैसे टूना फ़िश है, सार्डिन्स है, सालमन फ़िश है, इनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, इस हमारे साउथ जो एशिया की पट्टी है इसमें ये समुद्री ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल होती हैं। तो इसके अलावा और क्या वजूहत हो सकती हैं, उसमें रेड मीट बहुत कॉमन है जो कि बीफ है। बीफ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है जो कि प्यूरिन्स की ज़्यादती का मुझे बनती है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। इसके अलावा मीट में देखें तो ऑर्गन मीट जो है, जैसे गुर्दे हैं, कपूरे हैं, कलेजी है, दिल है, मगज़ और पाए जो है स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा हाई प्यूरिन्स की डाइट्स हैं। इसके अलावा सब्जियां जो है हरे पत्तों वाली, उसमें पालक है जिसको कि मेथी है, ये जो है बहुत ज़्यादा हाई प्यूरिन्स वाली डाइट्स में कंसिडर की जाती है। ये एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड तो प्यूरिन के सोर्सेज ये हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड जो है वो ज़ाती का मुझे फ्रक्टोज वाली डाइट से बन सकता है। तो उसमें जो फ्रक्टोज कंटेनिंग डाइट्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि हम रूटीन में सोडा वाली ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट्स वाली जो ड्रिंक्स हैं, और डब्बे के जो जूसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज की अमाउंट होती है, और इसके अलावा जो है चॉकलेट है, कैंडीज़ हैं, और आइसक्रीम में भी जो फ्रक्टोज है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसीलिए हम इनको रिकमेंड करते हैं कि इनसे जितना हो सके फ्रक्टोज कंटेनिंग डाइट से अवॉइड किया जाए। नॉर्मल भी हम चीनी भी जब हम लेते हैं, हम फाँकते हैं चीनी बहुत ज़्यादा, या अपने चाय के अंदर या बहुत सारी स्वीट डिशेज़ के अंदर चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जब बॉडी में जाती है तो शुगर जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉडी के अंदर जा रही है। तो फ्रक्टोज का तो मेटाबॉलिज्म ये वह कार्बोहाइड्रेट है जिसके मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड जो कि निकल रहा होता है, तो ये एक तरह से डैमेज होता है। तो आज की वीडियो में ये फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना कि कौन कौन सी जो डाइट्स हैं वो हाई यूरिक एसिड का मौजूद बन सकती हैं। थैंक यू।